मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे, वो थोड़ा लेंथी हो गया था। सो उसमें जो थोड़ा बहुत जो रेस्ट पोर्शन है, जो बचा हुआ पोर्शन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं। सो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब तक मैंने सिंपल लिगेंड के साथ आपके जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि सिंपल लिगेंड हमारे पास है। अगर हमारे पास लिगेंड चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बहुत से लिगेंड है, जैसे मैंने 1 कार्बन बॉन्डेड, 2 कार्बन बॉन्डेड या 3 कार्बन बॉन्डेड या 4 कार्बन बॉन्डेड जो आपके साथ लिगेंड डिस्कस किए हैं। सो मैंने वहां पर उनके साथ आपको ये भी बताया था कि हेप्टेसिटी कितनी है, हेप्टेसिटी के साथ साथ उनका इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। सो हम EN रूल में हम बात करते हैं, EN रूल फॉर अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दैट हैव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज ए लिगेंड। जिनके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड है, सो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय लिगेंड, कि कोई भी जो लिगेंड है हमारे पास उसका इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा। बिकॉज जब तक आपको इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता है तो तब तक आप नहीं बता सकते कि किसी कॉम्प्लेक्स में, जैसे मैं ये कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, सपोज करो मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिखा आपके सामने, मेरे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है, मेरे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है, ओके, Mn CO5 C2 H4 2 पॉजिटिव, या और कोई दूसरा मेरे पास कॉम्प्लेक्स है CO2 CO6 RC डबल बॉन्ड Cr। सो इसमें आप कैसे बताओगे कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि जहां पे अगर लिगेंड चेंज हो रहा है, अगर लिगेंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास आ रहा है, तो उस केस में आप कैसे बताओगे कि कोई कॉम्प्लेक्स वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, उसकी क्या उसमें एप्लीकेबिलिटी रहेगी। तो उन चीजों को आप कैसे कंप्लीट करोगे जब तक आपको ये नहीं पता कि कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास की कोई पर्टिकुलर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, कि कोई भी पर्टिकुलर लिगेंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तब तक आप उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल को काउंट कर ही नहीं सकते। सो जो हमारा इसमें रहेगा कि लिगेंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन EN रूल, कि लिगेंड कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, लिगेंड्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन EN रूल। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन हो गया, मैं इसको रेडिकल से दिखा रहा हूँ, H रेडिकल CH3 रेडिकल, H नेगेटिव दिखा दो आप या CH3 नेगेटिव दिखा दो, वो हमेशा कि इसके पास अभी एक बॉन्ड बनाने की पावर है, ये किसी के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। H रेडिकल हो गया, CH3 रेडिकल, Cl रेडिकल, या मेरे पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, अल्काइल, या मेरे पास ये लिगेंड, यहां पे कैसा चार्ज हो, एक रेडिकल C5H5 रेडिकल, जिसको हम सिग्मा भी बोल रहे थे, सिग्मा साइक्लो पेंटा डाइनाइन, सिग्मा साइक्लो पेंटा डाइनाइन मींस इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक ही बॉन्ड बना सकता है। सो ये जो हमारे पास जितने भी ये लिगेंड है सभी क्या एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये सभी हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल को। अगर मैं बात करता हूं, ओके, H रेडिकल हो गया, CH3 रेडिकल हो गया, अगर कहीं H नेगेटिव है आपके पास, CH3 नेगेटिव या C6H5 नेगेटिव, ये सभी क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। NH3 हो गया, CO कार्बोनिल आपको पता है, PR3 Cl नेगेटिव, या एल्कीन्स आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 या किसी भी तरह के एल्कीन्स हो सकती हैं, वो सभी क्या करेंगे, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर मेरे पास पाई एलाइल है, देखो पाई एलाइल और सिग्मा एलाइल दोनों अलग अलग हैं, पाई एलाइल सॉरी ALLYL पाई एलाइल या C3PH3 ये एरोमेटिक एलाइल है, या नाइट्रोसाइल, ये सभी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये सभी क्या है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। NO में हमारे पास नाइट्रोसाइल के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक लीनियर होता है, एक बेंट होता है। लीनियर स्ट्रक्चर में तो क्या करेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और बेंट स्ट्रक्चर में 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है।
सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेंट नाइट्रोसिल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन डोनर, और लीनियर, अगर इसका लीनियर है स्ट्रक्चर है वहां पे, वो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। बेंट 1 इलेक्ट्रॉन डोनर और नाइट्रोसिल जो लीनियर होगा वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और मेरे पास ब्यूटाडाइंस हो गए या साइक्लोब्यूटाडाइंस हो गए, अल्काइंस हो गए, वो सभी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये आपको आगे समझ में, इनको मैं रब कर रहा हूं कि जो मेरे पास ये सभी हैं, इनके हम सभी के एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा कि ब्यूटाडाइंस हो गए या साइक्लोब्यूटाडाइन हो गया हमारे पास, वो सभी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। ब्यूटाडाइंस क्या होता है, मैं स्ट्रक्चर ही लिख देता हूं डायरेक्ट। साइक्लोब्यूटाडाइंस, अल्काइंस, ये सभी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, सभी क्या 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल पाई, पाई C5H5 में लिख देता हूं, और आप ये भी दे लो ईटा 5 C5H5, तब भी उसका मतलब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ओके, अगर मैं लिखता हूं पाई C6H6 और ईटा 6 C6H6, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, बिकॉज हेप्टेसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है कि उसकी डोनर पावर को वो रिप्रेजेंट करती है वहां पे। एंड C7H7 साइक्लोहेप्टेट्राइनाइल 7 इलेक्ट्रॉन डोनर, C8H8 साइक्लोहेप्टेट्राइन 8 इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, ये सभी आपको याद ही करने पड़ेंगे। ये तो आप स्ट्रक्चर से आइडिया लगा लो कि साइक्लोब्यूटाडाइन हो गया या 1,3-ब्यूटाडाइन हो गए या अल्काइंस हो गए, सभी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर आएंगे। साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिग्मा, अगर सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइनाइल है तब 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और अगर पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल है तब 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और ईटा 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, साइक्लोपेंटाट्राइन 8 इलेक्ट्रॉन डोनर, साइक्लोहेप्टेट्राइन 7 इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये बेंजीन को तो आपको पता ही है कि 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद इसमें कुछ और अलग से और भी है, अलग इन द सेंस कि अगर कहीं पे जैसे क्लोरीन, वैसे क्या है Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, बट अगर क्लोरीन ब्रीजिंग में, अगर कोई लिगेंड वहां पे ब्रीजिंग के अंदर है, तब उसका जो डोनर पावर है वो चेंज हो जाएगी। सो हम लिगेंड कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, लिगेंड कॉन्ट्रीब्यूशन में हम और देखते हैं कुछ अलग से मॉलिक्यूल। जैसे अगर MX इस तरह से है, तब क्या था, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर था, लेकिन CH3 नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव, वो कहते 2 इलेक्ट्रॉन डोनर थे। बट अगर हैलोजन ब्रीजिंग में, ब्रीजिंग हैलोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ओके, और ईटा 1 अलाइल 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ईटा 3 अलाइल 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, वो तो वही है जो मैंने आपको पीछे बता दिया। ईटा 5 हो गया, इसमें सिर्फ एक हैलोजन का याद रखना, अगर कहीं हैलोजन ब्रीजिंग में होगा सो वो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। ओके, वो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, और सभी आपने देखे हुए हैं। तो इसके बाद हम चेक करते हैं EN रूल। हम इसके बाद डिस्कस करते हैं EN रूल के बारे में, डिस्कशन करते हैं कि मेरे पास कुछ कॉम्प्लेक्स है, हम उनका EN रूल चेक करते हैं कि EN रूल को किस तरह से फॉलो कर दें। जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है Mn CO5 C2H4 पॉजिटिव,
EN रूल मुझे इसके लिए कैलकुलेट करना है। अब मैंगनीज क्या, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एटॉमिक नंबर कितना हो गया 25, बट मैंगनीज +1 में कितना है 24। 5 CO कितने डोनेट करेंगे, 5 × 2 10, और 1 C2H5 कितने डोनेट करेगा 2, टोटल कितना हो गया 36। सो ये क्या कर रहे हैं, EN रूल को फॉलो कर रहे हैं, EN रूल को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब मेरे पास ये है VCO3 C5H5, ओके, और साथ में क्या है RC ट्रिपल बॉन्ड CR। मुझे इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल चेक करना है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल की अगर मैं बात करता हूँ, वो ईटा 1 की तरह बिहेव कर सकता है। जो C5H5 होता है वो ईटा 1 और ईटा 5 दो तरह की हेप्टेसिटी शो करता है। सेम जो मेरे पास एल्काइन होता है वो भी क्या करता है ईटा 2 और ईटा 4 2 तरह की हेप्टेसिटी शो करता है। ईटा 2 तब हेप्टेसिटी शो करेगा अगर एक पाई बॉन्ड को यूज कर रहा है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। और अगर दोनों पाई बॉन्ड को यूज कर रहा है तब उसकी हेप्टेसिटी कितनी होगी 4 होगी। जनरली कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है, नेट जेआरएफ अगर मैं बात करूं वहां से आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया जाता है एंड वो पूछते हैं कि व्हाट इज द हेप्टेसिटी ऑफ द साइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड अल्काइन। आपको 2 to 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि हेप्टेसिटी क्या हो सकती है उसकी। सो आपको क्या करना है 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EN रूल के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि किस केस में, क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल है, दिस मॉलिक्यूल इज द स्टेबल and for the stability of this molecule what is the heptacity of cyclopentadiene and alkynes। so आपको उसकी हेप्टेसिटी बतानी है। हेप्टेसिटी आप कैसे बताओगे, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल जो लिगेंड उसके पास है वो किस किस तरह की हेप्टेसिटी को शो करता है। जब तक आपको उसकी हेप्टेसिटी नहीं पता तो आप नहीं बता सकते। अब वेनेडियम कितना होता है 23, EN रूल की अगर मैं बात करूं 3 CO कितने डोनेट करेंगे 6, टोटल कितने हो गए 29, और 36 होने के लिए कितने चाहिए 4 36 कितने चाहिए मुझे 7 चाहिए। अब देखो अगर ये ईटा 1 है तो 1 डोनेट करेगा और ये ईटा 4 है तो कितने हो गए 4 5, तब भी 7 नहीं बनते। मीन्स ये ईटा 1 नहीं है ना ये ईटा 4 है। मीन्स अगर मैं इसको ईटा 5 करता हूं तो ये 5 डोनेट करेगा, ईटा 4 करता हूं तो 4, ये 9 हो गए। मीन्स 29 + 9 38, तब भी 36 नहीं बने। मीन्स ईटा 2 2 7 29 + 7 कितने हो गए 36। मीन्स उससे मुझे यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो मेरे पास यहाँ पे C5H5 है उसकी हेप्टेसिटी कितनी है ईटा 5 और इसकी हेप्टेसिटी कितनी है ईटा 2 है। अब ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EN रूल की हेल्प से आप उसकी हेप्टेसिटी को निकाल सकते हो कि उसकी हेप्टेसिटी होगी कितनी। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं कि आपको उसकी हेप्टेसिटी बतानी है कि वो किस हेप्टेसिटी के साथ जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा। कि वो किस हेप्टेसिटी के साथ जो मेरे पास मॉलिक्यूल है वो स्टेबल रहेगा। हम और एग्जांपल देख लेते हैं ऐसी हेप्टेसिटी की हम कैसे निकाल सकते हैं हेप्टेसिटी को। जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल है फाइंड द हेप्टेसिटी ऑफ C3H5 एंड C5H5। आपको इसकी हेप्टेसिटी बतानी है कि आपकी हेप्टेसिटी कितनी होगी। अब मेरे पास यहाँ पे ये है मोलिब्डेनम,
क्रोमियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम होता है 24, इसमें कितने ऐड करें 18, 42। सो मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 42, और 2 CO कितने डोनेट करेगा 4, ये कितने हो गए 46। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नियरेस्ट नोबल एलिमेंट कौन सा है 54, उसका एटॉमिक नंबर कितना है नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट का, नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट कितना है, एटॉमिक नंबर कौन सा कितना है 54। ठीक है ना। अब 46 को 54 होने के लिए कितने चाहिए, और 8 की रिक्वायरमेंट है, 8 रिक्वायरमेंट, 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट। अब 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट होगी, C3H5 की 2 हेप्टासिटी है, eta1 और eta3, C5H5 की 2 हेप्टासिटी है, eta1 और eta5। अब मुझे इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 8, इलेक्ट्रॉन मुझे कितने चाहिए 8 चाहिए। सो मींस ये 2 ही कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिस केस में उसकी जो हेप्टासिटी है 46 प्लस 8 होने के बाद वो 54 बन जाएगी। मींस हेप्टासिटी कितनी रहेगी, यहाँ पे हेप्टासिटी कितनी रहेगी eta3 और यहाँ पे eta5, यहाँ पे हेप्टा3 eta3 और यहाँ पे eta5 रहेगा। सपोज करो मॉलिक्यूल इस तरह से हो जाता है, आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, यहाँ पे C3H5 C5H5 ओके 5 into 6 6 2, इसको 3 कर लो। तो इसमें आपको हेप्टासिटी बतानी है कि हेप्टासिटी कितनी होनी चाहिए eta3 और eta5, आपको हेप्टासिटी निकालनी है। अब मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर वही कितना हो गया 42, 3 CO कितने डोनेट करेंगे 6, कितना हो गया 48, 54 के लिए कितने चाहिए आपको 6 चाहिए। सो मीन्स क्या होगा eta1 C3H5 एंड eta5 C5H5। सिर्फ यही 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसकी हेल्प से जो मेरे पास जो उसका टोटल है वो 54 बन सकता है eta1 और eta5। तो इस केस में हेप्टासिटी कितनी रहेगी eta1 एंड यहाँ पे eta5। तो इस तरह से आप हेप्टासिटी को निकाल सकते हो, इस तरह से आप हेप्टासिटी को बता सकते हो कि किस मॉलिक्यूल की हेप्टासिटी क्या रहेगी। कहां पे वो eta1 की तरह बिहेव करेगा, कहां पे वो eta5 की तरह बिहेव करेगा। ओके जैसे होता है हमारे पास, जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x क्या होगा, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको EM रूल पता है तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी से रिलेटेड या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप कुछ भी बता सकते हो उसमें। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कितने डोनेट करेगा 1, तो eta1 हो गया, क्रोमियम 24 है
24 COX कितना का है आपका COX CO यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बोनिल 2 ये कितना डोनेट करता है 2 डोनेट करता है प्लस ये कितने देगा आपको 5 24 है सो नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट कितना होगा 36 24 और 25 25 और 5 30 2x प्लस 30 36 2x इक्वल टू 36 माइनस 30 2x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 3 तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी मैं रेड से लिख रहा हूँ x कितना आएगा 3 आएगा। अब अगर x 3 आता है तो आप दोबारा उसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करके या इलेक्ट्रोटॉपिक नंबर के हेल्प से आप वो काउंट करके उसका पता कर सकते हो। ईटा 1 C2H4 कितना करेगा 1 क्रोमियम 24 कोबाल्ट x की वैल्यू कितनी आएगी 3 तो 3 इंटू 2 प्लस 5 25 प्लस 6 प्लस 5 25 प्लस 11 36 मीन्स आप x की वैल्यू को वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो कि x क्या होगा। ओके और ये हो गया डाइमर का मैंने आपको बता दिया है ये सब चीजें हो गई इसमें। सो इसमें आपका यही बनता है कि आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो लिगेंड आप फाइंड आउट कर सकते हो लिगेंड की हेप्टासिटी को आप बता सकते हो। सो ये 2 to 3 क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये CSR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो आप या MSc के एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। EN रूल 18 इलेक्ट्रॉन रूल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।